नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करें और आज प्रथम प्रश्न के लिए संजीव जी कटनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। संजीव भाई कटनी और तैयार रहेंगे, साथ में रहेंगे शरद और साथ में शरद जी जैन कटनी, शरद वे भी सरावगी। शरद जी सरावगी, वे भी साथ में रहेंगे और तैयार रहेंगे। कविता जैन संजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी डिंडोरी से। मेरे गुरुवर मेरे भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। हे स्वामी, कहते हैं प्रसन्न वो हैं जिसने खुद का मूल्यांकन किया, ना कि दूसरों के। एक कहते हैं प्रसन्न वो है जिसने खुद अपना मूल्यांकन किया है, ना कि खुद दूसरों का। गुरुदेव, परंतु मूल्यांकन करने के बाद भी उसमें सुधार ना कर पाने वाले लोग क्या करें? हम सबको अपने फ्लूस तो पता रहते हैं, सब कोशिश भी करते हैं, पर कई बार फेल हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें जिससे खुद को बेहतर बना सकें? देखिए, बात सही है। प्रसन्न रहना है तो खुद का मूल्यांकन करो। दूसरे के मूल्यांकन करने से तुलना का भाव आता है, और तुलना हमारे मन में असंतोष और अहंकार दोनों को जन्म देते हैं। ये दोनों हमारे दुख के बड़े कारण हैं। इसलिए हम खुद का मूल्यांकन करें, खुद को देखें, खुद को देख के समझ करके चलने की कोशिश करें। आपने पूछा है कि हम खुद का मूल्यांकन करने के उपरांत भी खुद की कमियों को दूर नहीं कर पाते। खुद का मूल्यांकन अगर सही तरीके से करे और व्यक्ति खुद को सुधारने के लिए संकल्पित हो जाए, तब उनका मूल्यांकन सार्थक होता है। तो हम खुद को देखें, खुद का मूल्यांकन करें और खुद को ठीक करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हो जाए, तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु। कविता संजय जैन डिंडोरी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, होली महाउत्सव मिलन समारोह का जैनिज़्म में महत्व और हमें इसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। देखिए, होली केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, एक लोक पर्व भी। धार्मिक दृष्टि से होली का दहन और होली पर्व का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं, पर चूँकि रंगोत्सव के रूप में से लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जैन धर्म में किसी भी लोक पर्व का निषेध नहीं है, क्योंकि लोक संस्कृति के साथ संबद्ध होने के कारण यदि सब तरह के लोग आपस में रंग गुलाल करते हैं तो जैन समाज का भी निषेध नहीं है। गृहस्थों का काम है। पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें बसंत की कीड़ाएँ या फाग की कीड़ाएँ करने के राजा महाराजाओं के ज़माने में भी उल्लेख आते हैं। तो चूँकि एक लोक पर्व बन गया है, लोक पर्व के रूप में मनाए, लेकिन अन्य रूप में जिस तरीके से सब मनाते हैं वैसी जैन धर्म में कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी का पुतला जलाना भी एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है। जो घटनाएं अतीत में घटी अलग बात है। जैन धर्म तो कहता है बाहर की होली जलाने की अपेक्षा अपने कर्मों की होली जलाओ, अपनी बुराइयों की होली जलाओ, अपने दोषों की होली जलाओ, अपनी दुर्बलताओं की होली जलाओ। जिस धर्म में जैसी मान्यता है उनको उस अनुरूप करना चाहिए। तो धार्मिक बात अलग है, लौकिक बात अलग है। होली चूँकि एक लोक पर्व है और लोक पर्व के नाते हमें लौकिक भावना से ही इसे आयोजित करना चाहिए। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे श्री अभी समय के बदलाव के अनुसार हमें जो गुरुओं के संस्कार और माता पिता के संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के साथ यदि किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ हमको बैकवर्ड समझा जाता है, हंसी उड़ाई जाती है। उस समय हमारा मन बहुत कलुषित होता हैगा। तो उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें कि हम अपने संस्कारों को छोड़ें और आज का जो समय चल रहा है उसके अनुसार चलें? गुरुवर मार्गदर्शन। देखो, जब लोग हंसी उड़ाए ना, तो अपनी छाती को गर्व से फुला और उनसे कहो कि तुम आज हमारी हंसी उड़ा रहे हो, पर हमें हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हें अपना रास्ता ठीक करना चाहिए। गलत रास्ते से बचे, सही रास्ते को अंगीकार करें। मैंने कोई गलत काम किया होता और कोई मुझे कहता तो मैं उससे अपने आप को दूर रख सकता था।
अच्छा काम करने के बाद भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो ये उचित नहीं है। और जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। और यदि कोई कुछ कहता है तो उसे अत्यंत विनम्रता से कह दो कि ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है। आपको अच्छा लगता है आप स्वीकार करो, अच्छा न लगे आप नकार दो। मैं तो आपको कुछ नहीं कहती कि आप ऐसा करो। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती तो आप स्वीकार करो, और मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करने दो, इसमें कोई बुराई नहीं। नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी विभोर शीतल जी जैन कन्नौज से अपने बीच में। गुरुदेव के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। कहते हैं ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। प्रश्न है ज्ञान को अनुभव से कैसे जोड़ें, ज्ञान भटकाता क्यों है? बहुत अच्छी बात है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, अनुभव से अर्थ। आपने पूछा है ज्ञान को अनुभव से कैसे जोड़ें, अमल में लाओ। ज्ञान जब आचरण में उतरता है तब अनुभव आता है। तो जो हम जानते हैं उसका प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें। कोरा शब्द ज्ञान जीवन में नई अनुभूति नहीं लाता। ज्ञान तब अनुभूति में ढलता है जब हम उसे अपने अभ्यास में लाते हैं। तो हम जो जानते हैं उसे मानना शुरू करें और उसके अनुरूप अपना जीवन प्रारंभ करें। ओम। बुढ़ार नरेश की प्रथम नाजिट शालिनी राजा सराव जी, जोरदार तालियां इनके लिए। वे अपना प्रश्न बहुत ही अच्छा भी पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ और इनमें अग्रिम भूमिका स्वयं उपस्थित रहकर सारे कार्य इन्होंने संपन्न किए। एक बार जोरदार ताली ऐसी शालिनी के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद सुनीता अरविंद जी राजा परिवार उपाध्यक्ष गुणायतन तैयार रहेंगे, जबलपुर। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में जब आपको कोई पद मिलता है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस और सीमाएं होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है महाराज जी, जैसे अगर कोई काम लेके आता है और हमको पता है इसका काम नहीं होगा, अगर हम उसको सच बोल देते हैं तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है, बोलते हैं हम इनको अगली बार देख लेंगे। और जब हम कोई झूठ बोल देते हैं उनसे तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बाहर जाके बोलते हैं, अगर उनका काम ना भी हो तो वो ये बोलते हैं कि चलिए उनने सुना तो अच्छे से। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि झूठ बोलना भी पाप है और किसी का दिल दुखाना भी पाप है। तो क्या एक ऐसा झूठ जो लोगों को खुश कर दे वो बेहतर है, या एक ऐसा सच जो लोगों का दिल दुखा दे? इन दोनों में ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपसे कोई भी कुछ सवाल करता है तो आप केवल देखो बोल देते हैं, जबकि निर्णय आपका होता है, आप सब जानते हैं, आप बोल क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, भैया मैं सीधा सीधा बोल दूंगा तो उनको दुख होगा, और किसी को दुखी करना मेरा धर्म नहीं, इसलिए देखो कह देते। मैंने ना हाँ बोला ना ना बोला, बोले यही व्यवहार कुशलता है। समझ गए? तो इसी मंत्र को अपना लो। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो। व्यवहार कुशलता का प्रयोग। अरविंद जी, सुनीता जी राजा परिवार राजा कटविश जबलपुर। द्वय मुनि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु इच्छाएं महाराज जी। महाराज श्री, जैन धर्म में द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य मानी जाती है। यदि पर्याय निरंतर बदल रही है तो द्रव्य की नित्य सत्ता को हम अनुभवजन्य रस में कैसे सिद्ध कर सकते हैं? पर्याय बदल रही है और द्रव्य की नित्य सत्ता को कैसे जाने? कभी समुद्र के तट पर गई? हाँ, लहरों को देखा है? क्या दिखता है? आती जाती। और समुद्र को देखते हैं तो स्थिर दिखता है। तो बस जब तक लहरों को देखोगे पर्याय जल उथल पुथल होगी, सागर को देखोगे द्रव्यगत स्थिरता का अनुभव होगा। चलिए। गुणायतन ट्रस्टी बंटू नीतू जी जैन पारस ट्रेडर्स सतना गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और अंजनाई जैन बुढ़ार तैयार रहें। प्रिया जैन साथ में बाजना। राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी महाराज। क्रिया की कथनी करें, क्रिया करें न एक, जिनबर की भक्ति करें उनकी सुने न एक। महाराज श्री, आजकल का समय ऐसा हो गया है कि व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि हमारी कथनी और करनी दोनों एक सी हो? दूसरे अगर ऐसा करते हैं तो उनसे एक ही प्रेरणा लो कि ऐसा मुझे नहीं करना।
अपने हर कृत्य की समीक्षा करो और देखो कि मैं सही कर पा रही हूँ कि नहीं। कदाचित कथनी के अनुरूप करनी न भी हो पाए तो कोई बुराई नहीं, पर कथनी के विरुद्ध करनी मत करो। जो कहूँ वो कर पाऊँ अच्छी बात है, न कर पाऊँ भी तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जो कहूँ उससे उल्टा करूँ ये बहुत खतरनाक। समझ गए? ऐसा ध्यान। नमोस्तु महाराज। प्रिया जैन बाजना। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माध्यस्थ भाव रखने के बावजूद भी कभी कभी कसाय उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें मुझे कौन सा बंध उत्पन्न होता है और उसे दूर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कसाई की उत्पत्ति बता रही कि अभी आप अंदर से मध्यस्थ नहीं हुए, और जहाँ कसाई है वहाँ बंद होगा, इसलिए कसाय भाव को कम करना चाहते हैं। तो अच्छे से मन से मध्यस्थ बनो। मध्यस्थ किसको बोलते हैं? राग देश पूर्वक पक्षपाता भावो माध्यस्थम। न्यूट्रल हो गए, ना हमारे लिए राग है न द्वेष। कसाई क्यों आ रही है? ये माध्यस्थता की कमी। अभी हम अंदर से माध्यस्थ नहीं हुए, कहने को माध्यस्थ है। मन से मध्यस्थ बने, समाधान अपने आप हो जाएगा, फिर सवाल भी खत्म हो जाएगा। चलो। विनीत जी पाटनी अपनी बेटी दामाद है। विधि सम्यक जैन गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। सुरक्षा जैन उनके साथ में हो जाए। ऋषि जैन, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। आज प्रथम बार विवाह उपरांत दर्शन के लिए गुरुवर के यहाँ पास पधारे। एक प्रश्न भी कर लें, फिर समय होगा तो और टाइम दे दिया जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी जो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई किससे लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है, इन सब में अपने जैन समुदाय में काफ़ी व्यवसायी भी हैं, उतार चढ़ाव में भी रोज़ दिखते हैं। तो इस सब लड़ाई झगड़े से अपने आप को कैसे दूर भी रखना चाहिए जिससे हमको पाप बंद नहीं हो उस सब के अंदर भी? और ये जो अनिश्चितता का माहौल है, इसमें सब लोगों को क्या करना चाहिए महाराज जी इस पर? देखिए, युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं मानी जाती, और युद्ध के इस दौर में हम सबको यही सोचना चाहिए कि कैसे विश्व में शांति हो। हम सब मिलकर एक भावना भाएं, प्रार्थना करें, सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। ये मनोभाव हम जगाएं, जिससे शांति के संदेश और शांति की तरंगे वातावरण में जाए। जो कुछ देशों के प्रमुख अपने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या राष्ट्रीय की हित को प्रमुखता देने के होड़ में पूरे विश्व को युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं, हे भगवान उन सब की बुद्धि सुलटे, सबको सन्मति दे भगवान की भावना बार बार जगाए। क्योंकि युद्ध छिड़ रहा है, स्वाभाविक है। वैश्विक परिस्थितियाँ हमारे व्यक्तिगत, हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित के साथ वैयक्तिक हित को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह की घटनाओं को सुनने से अंदर उथल पुथल भी होता है। आगे क्या होगा? अभी तो एक ही चर्चा चलती होगी कि कहीं वर्ल्ड वार तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई न्यूक्लियर अटैक तो नहीं हो जाएगा। उससे मन बड़ा आतंकित और अशांत होता है। भावना भाई, फिर जो होना होगा सो होगा। हम कौन करता है? तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पहला काम तो ये करें कि इस तरह की खबरें सुनना बंद कर दें। देश दुनिया की स्थिति से अपडेट रहने के लिए एक बार शाम के टाइम में कोई एक खबर पढ़ लें। पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छा है सुनने की अपेक्षा, क्योंकि सुनने में सारे दृश्य दिखाए जाते हैं जो हमारे चित्त पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उससे आपका जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो बुरी तरह प्रभावित होगा। तो किसी एक एथेंटिक एजेंसी की जो भी समाचार है आप उन्हें सुन लें। न्यूज़ को आप अवॉइड करें, और सुनना भी हो तो किसी एक चैनल को चुनें। अब इस तरह की दृश्य दिखते होंगे, आप मिसाइलें दागी जा रही है, सायरन बज रहे हैं, यही सब दिखाए जाते हैं। आखिर इसका असर हमारे मन और अवचेतन पर बुरा पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो उससे बचना चाहिए। ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को बढ़ाने वाले कारक है। समय भी बर्बाद होता है। जितना समय हम युद्ध के समाचार जानने की उत्सुकता में खपाते हैं,
यदि उतने समय में युद्ध की शांति की प्रार्थना करे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कारगर होगी। पूरा देश बल्कि पूरा विश्व मीडिया के माध्यम से अपना घंटों समय बर्बाद करता है, जबकि वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी खबरें जानकर उनकी चर्चा करके आप क्या पाओगे? मैं सबसे कहता हूँ इस पर बहुत गंभीरता से विचार और ध्यान करने की आवश्यकता है। इनसे बचें, शांति हो, सद्भावना जगे और बस मन में यही भाव बनाए जल्दी से जल्दी शांति हो। पूरे विश्व ने अनेक दो वर्ल्ड वार तो झेल लिया, हासिल क्या किया? अगर ऐसा आगे भी युद्ध, कितने युद्ध हुए, हजारों युद्ध हुए, हर युग में युद्ध हुए, 20वीं और 21वीं शताब्दी में भी ढेर युद्ध हुए, लेकिन युद्ध ने विनाश ही किया। अंत में तो शांति ही काम आई। तो हम सब शांति का संदेश सब तरफ फैलाएं, ये प्रयास सार्थक होगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगा, हाँ बोलो, सवाल करो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमें पूछना चाह रहे थे कि अभी हमारा विवाह हुआ है और अब हम जयपुर से भोपाल आ गए हैं और 2 भी हो गए हैं, तो अब हमारे जो दूर के माता पिता हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हम कैसे दोनों तरफ के माता पिताओं का ध्यान रखें? कैसे? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार और इस दंपति का दोनों साथ साथ हो जाओ। ऋषि, हाँ, जोरदार अभिनंदन करो। इन दोनों का अभी कितने दिन हो गए? 3 माह पूर्व चांद खेड़ी में चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ और इनके विवाह कार्यक्रम में 600 लोग शरीक। फेरे के टाइम में बताते 250 लोग बैठे थे। विधान भगवान के दरबार में लोगों को ये मॉडल देखना चाहिए जिसमें पाप और अधर्म से भी बचो, अपव्यय से भी बचो। किसी के वैवाहिक कार्यक्रम में, डेस्टिनेशन वेडिंग में 600 लोगों का आना कोई साधारण बात नहीं है। मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम करें, पर पूरे मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए शास्त्रीय पद्धति से करें। हमारे शास्त्र में लिखा ही है कि हम विवाह आदि के कार्यक्रम पुण्य इस आश्रम में करें, सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में करें। तीर्थ क्षेत्रों, मंदिरों और अन्य इस तरह के कार्यक्रमों में दिन में सारे आयोजन अपनी मर्यादा के अनुकूल पूजा विधान के संस्कारों के साथ करें तो वो बहुत गुणकारी होगा और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इनके इस प्रयास सभी को भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए और मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो दूसरी बात कही कि अब विवाह के बाद दोनों परिवारों के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार बेटी विवाह के बाद जिस घर जाती है उसे उसी घर का बनना चाहिए। समझ गए? पहले तो अपने मनोमस्तिष्क में ये बात अंकित कर लो कि मेरा घर वहीं है जहां मेरा वर है। ये सोच विकसित होनी चाहिए और ससुराल के लोगों को भी सोचना चाहिए, अब हमारे घर में आई बहू पराये घर की बेटी नहीं, हमारे वंश की बेल है, हमारे घर की लक्ष्मी है, बेटी नहीं लक्ष्मी है। बहू को बेटी मत बनाओ, बेटी तो बेटी होती है। बहू को अपने घर की लक्ष्मी मानो, वो हमारे घर की सब कुछ है। वो दृष्टिकोण, वो सोच विकसित करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। फिर भी महाराज जिन्हें जन्म दिया है उनका भी तो ख्याल रखे। पहले तो बहुत संतान होती थी तो कोई भी देख लेता था, अब हम क्या करें? जब ज़रूरत पड़े देखें, जब ज़रूरत पड़े जाके खड़े हो जाए, पर उनकी चिंता ना करें
और माता पिता को भी कहना चाहिए, बेटे हमने अपना कर्तव्य कर लिया, तुम हमारी चिंता मत करो, हम तुम्हारा विवाह कर दिए, हम निश्चिंत है, हमें तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने दो, हम अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। रास्ता ये। मैंने बहुत लोगों से बात किया जिनमें जजेज भी रहे हैं, उनने एक बात कही है कि वैवाहिक कार्य जितने भी प्रकरण हैं तलाक के, उन तलाक के प्रकरणों में सबसे ज़्यादा प्रकरण जो आए हैं वह मायके पक्ष के अधिक इन्वॉल्वमेंट के कारण ज़्यादा आते हैं। इसे कम करना चाहिए, इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ससुराल वाले को चाहिए कि अगर बेटी के ससुराल मायके में कोई कष्ट हो तो उसे भी अपना कष्ट मानकर बराबरी से उसके निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि उसको उसके मन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दबाव ही ना आए, तो रास्ता अच्छा बनता है। और इस प्रक्रिया को भुलाकर कोई काम करते हैं तो घर बंट जाता है। तो घर बंटने न पाए, सब व्यवस्थित होकर के जी सके, व्यवस्थित होकर रह सके, वैसा काम करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अपनी माँ से पूछना, वो उनकी जब विदाई हुई होगी तो तुम्हारी नानी ने उनसे क्या कहा था, और अभी भी तुम्हारी माँ ने शायद वही कहा होगा, क्योंकि नानी की बात तो कोई भूलते नहीं, है ना। तो बस जो हमारी परिपाटी है उस परिपाटी को आगे बढ़ाते चले। ये जो कंसेप्ट है, ये नए अवधारणा से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही। घर परिवार आज टिक नहीं पा रहे हैं, तलाक के प्रकरण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं तुमसे तो आश्वस्त हूँ, क्योंकि तुम्हें हम बचपन से जानते हैं, संस्कारों से परिचित हूँ, लेकिन ये चीज़ें उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जो बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर पारुल जी जैन, विनर जी चिरमिरी, परम संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, प्राणिक साइकोथेरेपी में हम नेगेटिव थॉट्स डिलीट करते हैं, लेकिन जैनिज्म में प्रतिक्रमण से उन्हें धोया जाता है। क्या प्रतिक्रमण और भावना योग एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल बन सकता है, और कैसे? देखिए, प्रतिक्रमण और भावना योग निश्चित रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट का आधार बन सकता है, टूल बन सकता है। बल्कि आप भावना योग की किताब पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हो। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, उसमें मैंने इसका सांगोपांग विवेचन किया और बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आता है। अगर व्यक्ति अंदर मन से प्रतिक्रमण करता है तो चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि अगर मन में स्वीकारोक्ति आ गई है तो हम उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं, चीज़ें बदल सकते हैं। ठीक है। ओ तो मैं मनीष जी जैन, सौदर महेंद्र। चलो विराट। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति शिखर जी की वंदना करने गया और आधी वंदना में अगर उसका देहांत हो गया तो क्या उसका पुण्य कर्म का उदय था कि पाप कर्म के, कि वो सिद्ध क्षेत्र में जाके देहांत हुआ? अच्छे काम करने के निमित्त यदि व्यक्ति जाता है, प्राण तो कहीं भी किसी के भी निकल सकते हैं। तो प्राण निकलने के बाद हम किस भाव से गए? अगर सिद्ध क्षेत्र में कोई गया तो वहीं से वो भगवान के पास चला जाता है, समझ गए? तो ये मान के चलो पुण्य का ही कारण, सदगति का कारण। मरना किसी का पुण्य नहीं माना जाता, लेकिन अच्छे भाव से मरने वाला सदगति का पात्र बनता है। हाँ। मनीष जी जैन, सौदर महेंद्र, बुढ़ार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, ग्रहण के समय भोजन त्यागने का विधान क्यों है? क्या इसका संबंध केवल स्वास्थ्य से है या आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष कारण है? और गर्भवती स्त्रियों के लिए ग्रहण के समय जो सावधानियां बताई जाती है, क्या उनका कोई शास्त्रीय आधार है, आगमों में वर्णित है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार ग्रहण में वही मान्यता है जो विज्ञान कहता है। जैन धर्म में किसी प्रकार के सूतक पातक को मान्य नहीं किया गया।
ग्रहण को एक प्रकार की प्राकृतिक घटना बताई है। इस तरह की प्राकृतिक घटना से सौर मंडल में होने वाले परिवर्तनों से उससे उत्पन्न विकिरणों का प्रभाव जो गर्भावस्था में पड़ता है, खासकर सूर्य ग्रहण में ज़्यादा माना जाता है, तो वो जैन धर्म भी मानता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसका जैन धर्म में कहीं कोई निषेध नहीं है। तो जैन धर्म वही कहता है जो आज विज्ञान कहता है, वैसे ही सबको मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मनीष जी, हाँ, रजनीश जी, अजीत भी साथ में ही हो रहा है। और साथ में अजीत जी भी, और नितिन जी जैन देवड़िया तैयार रहे। नेहा नितिन जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, चालाकियों से काम जरूर चल जाते हैं, चालाकियों से काम जरूर चल जाते पर रिश्ते नहीं। तो महाराज जी महाराज जी कब कहाँ कितनी चालाकी दिखानी चाहिए कि काम भी चल जाए और रिश्ते भी बने रहें? बहुत अच्छी बात है। चालाकियों से काम भले चल जाए, रिश्ते नहीं चलते। मैं आपके शब्दों को दूसरे शब्दों में बोलता हूँ। चतुराई अपनाओ उतनी ही जिसमें सच्चाई और अच्छाई हो। ऐसी चतुराई से बचो जिसमें या जिसके परिणाम में बुराई हो। तो सच्चाई और अच्छाई के साथ चतुराई अपनाना जीवन की कुशलता है, और बुराई के साथ चतुराई अपनाना मन की कुटिलता है। कुटिलता कभी अच्छी चीज नहीं है। कुशलता जीवन की उन्नति का आधार है। तो बस चतुराई बुरी नहीं है, पर सच्चाई और अच्छाई के साथ। नमोस्तु महाराज जी। अजित नितिन जी जैन अपना प्रश्न गुरुचरण करेंगे। कोतमा समाज से आज बहुत सारे यहाँ पर महानुभाव है। जम्बू कुमारी जी जैन कोतमा। मेरे हृदय के देवता मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। प्रभु, कैसे पता चले कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है? कोई सिम्टम्स या साइन जो हमको ऐसे फील हो जाएं? बिल्कुल। अगर मन तुम्हारा प्रसन्न है ना, तो समझ लो मेरे भीतर के भगवान प्रसन्न है। बाहर के भगवान तो हमने देखे नहीं, पर भीतर के भगवान का एहसास करो। अगर भीतर का ही भगवान रूठा हो तो बाहर के भगवान को प्रसन्न कैसे रखोगे? इसलिए भगवान की प्रसन्नता को मापने का सिम्टम मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा भीतर के भगवान की प्रसन्नता को हमेशा नापो, सदाबहार प्रसन्न रहने का भाव जगा। जम्बू कुमारी जैन कोतमा, साथ में उनके साथ में अशोक जी जैन भी हो जाए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, पूर्व पुण्य के उदय से पैसा रुपया धन संपत्ति बहुत कमाई है, मान इज्जत सब मिली। बाकी हम आगे बढ़ना चाहते हैं धर्म के क्षेत्र में, तो थोड़ी नियम में दृढ़ता नहीं हो पाती है। आप ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम नियम में दृढ़ता बन सके और आगे बढ़ सकें। महाराज जी, आप लोगों का परिचय देखकर हमको थोड़ी डर लगता है। मेरे ग्रस्त जीवन के पिताजी, जो पिताजी थे विश्वशील सागर महाराज जी, वो तो मुनि बन गए, और जो कुंडलपुर में बाबा जी थे वो हमारे चाचा थे। महाराज जी, हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आशीर्वाद एक बार पूरे चंदेरिया परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। बहुत ही धर्मनिष्ठ परिवार है। मैं तो आपको इतना कहूँगा, निश्चित पुण्य के योग से अनुकूल संयोग बनते, पर जीवन का लक्ष्य पुण्य को भोगना नहीं, पुण्य का त्याग होना चाहिए। तो अब अपने जीवन को साधनामय बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे पुण्य फल के भोग का त्याग करो। अपने तन मन को मोड़ो, छोटे छोटे नियमों से आगे बढ़ो। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो सब हो जाएगा, और सारा खेल मन का है। और हमारे यहाँ एक उक्ति और है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो जितनी शक्ति है उतना करो, और उससे बाहर हो उसकी भावना रखो। कोतमा का यह युवा मंडल गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहा है, और भोपाल से आज अपने बीच में प्रियंका पुनीत जी बड़कुल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे।
महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये हम लोगों का पावन सौभाग्य है कि आपके चरण कोतना की ओर पढ़ रहे हैं और हम युवा वर्ग बहुत उत्साहित हैं जो साथ में आपके चल रहे हैं। महाराज जी, मन में एक बहुत संशय बहुत दिन से बना हुआ महाराज जी कि आज की वर्तमान परिस्थिति में युवा हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, महाराज जी वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं जिनने उनने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग भी कभी सोचते कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल ये कभी सुनते थे। महाराज जी, आज वर्तमान परिस्थिति में ये चीज़ें चलन में ऐसे आ गई जैसे क्या बताएं, किसी कोई बीमारी नहीं, फिर भी ये होते जा रही और अचानक व्यक्ति चला जा रहा है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे। महाराज जी, हम इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा क्या करें महाराज जी जो इन सब चीज़ों से बचा जाए और हमारा परिवार सुखी रहे, समाज सुखी रहे, नगर सुखी रहे। महाराज जी देखो, निश्चित रूप से विगत 4-5 सालों में जब से कोविड का प्रकोप आया उसके बाद से इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई। अचानक आई हुई असामयिक मृत्यु, माने आदमी काम करते करते ऐसे जैसे स्विच ऑफ हो गया। अभी एक घटना घटी, परेड कर रहा था अफसर, पुलिस का अधिकारी, और उसने विश्राम की मुद्रा की और पीछे गिर गया, है ना। शायद कहाँ हुआ है मुझे तो नहीं मालूम, पर कि कहीं हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ते जा रही है। अब इसके कारणों का अभी तक विश्लेषण आधिकारिक रूप से कुछ निष्कर्ष के रूप में आया भी नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोविड की वैक्सीन इसमें कारण बन सकते हैं। हार्ट फेलियर होता है, एकदम सिस्टम बंद हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? 2 काम करें। अपने खान पान पर नियंत्रण करें। दूसरा, हाँ, जीवन शैली को ठीक करें। जीवन शैली में भी बहुत ज़्यादा बदलाव, अतिरिक्त स्ट्रेस और नाइट लाइफ कल्चर, ये बहुत विनाशक है, इनसे बचना चाहिए। आयु किसकी कितनी है कोई नहीं कह सकता, लेकिन जितना जीवन है उतना तो अच्छे से जिए। अपने जीवन को व्यर्थ और बर्बाद करने से बचें, रास्ता तभी प्रशस्त होगा। मैं चाहूँगा इस युवा टोली को जोरदार अभिनंदन करें। 2 वर्ष पूर्व जब हम कोतमा से निकले थे तब से ये लोग जुड़े और लंबे समय तक, लगभग कुंडलपुर तक का विहार इन लोगों ने कराया। आज इनकी टी शर्ट देख कर के मुझे वो बातें फिर से याद आ गई और ये लोग आगे के लिए भी कमान संभाल ली है, इनने कमर कस लिया है। निश्चित इसके लिए कोतमा को एक नई पहचान मिलेगी। निश्चित बहुत बहुत आशीर्वाद सभी टीम के लिए। रोज एक प्रश्न होगा, तैयार रहना है। महाराज जी एक हाँ बोलो दीपक। हाँ महाराज जी, कई बार हम लोग बहुत अच्छे काम करते हैं समाज के लिए भी, अपने नगर के लिए भी, लेकिन बाद में कई बार बुराइयां हाथ में आती है कि अरे वो क्यों किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी क्या है, मतलब काम करना ही नहीं चाहिए कि कभी दिया जला है? जी हाँ, उसकी रोशनी को देखा है? जी और रोशनी के ऊपर क्या होता है? धुआं। हाँ, थोड़ा बोलो तो माइक पे। हाँ महाराज जी, रोशनी के धुआं होता है ना। जी तो उसके धुआं को देख के दिया जलाना बंद किया क्या? नहीं। तो हमेशा समझ लो, बुराई ज्योति जलने से पहले का धुआं है। जी नमोस्त महाराज जी। कभी सोचो ही नहीं, मेरा काम दिया जलाना है, धुएं को अनदेखा करना है। बिना धुआं उठे दिया नहीं जलेगा। प्रियंका पुनीत, भावीन लगिमा बड़टोल परिवार भोपाल से अपने बीच में। महर्षि आपके चरण भोपाल में कब पढ़ेंगे? हाँ, भावना भाव है ना। सवाल है तो करो। हाँ, नमोस्तु महर्षि, एक स्मृति है, जब भोपाल से आपका विहार हो रहा था तब मन बहुत व्याकुल था। आपने कहा था कि त्वं पादो मम हृदय त्वं पादो पदाद्वय। हाँ, तो महर्षि इस सेंटेंस को मैंने इस समय में जीने की कोशिश करी है, प्रयास किया है महर्षि। तो उसी से मेरा ये प्रश्न है कि विचार बहुत सारे होते हैं महर्षि, और उन्हीं में से कुछ विचार होते हैं या एक विचार होता है जो भाव में परिवर्तित होता है और वो भाव फिर फलीभूत हो जाता है महर्षि। तो कैसे स्क्रीनिंग कैसे होती है महर्षि इतने सारे विचारों में? देखिए, अपने भाव और विचार को शुद्ध बनाए रखना चाहते हो तो नियमित भावना योग करो।
जी मास्टर। मन में जो भाव आए उनसे लड़ो मत, उनके साक्षी बनो। और साक्षी बनने के साथ एक तकनीक अपनाओ। जो भी भाव आ रहे, जैसे मान लीजिए क्रोध का भी भाव आ रहा है, तो बस जानो कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। ये अवेयरनेस ही क्रोध की ताकत को ख़त्म कर देगी। हम लोग क्या करते हैं, साक्षी नहीं बनते। क्रोध आया तो क्रोध कर बैठते हैं, क्रोध में बह जाते हैं। ये बहाव भटकाव का कारण होता है। और यदि हम साक्षी बन जाएं तो ठहराव आता है, ठहराव सुधार कर लेता है। तो विचारों का चुनाव नहीं करें, विचारों के साक्षी बने। और जो हमें करना है, जिस दिशा में आगे बढ़ना है, उन्हें बार बार दोहराएं। धीरे धीरे वही भाव आएंगे। देखो, आजकल आप लोगों के हाथ में मोबाइल रहती है, उसमें पूरा सिस्टम एल्गोरिदम से है। जो आप देखते हो, आपके पास वही चीज़ें आपके स्क्रीन पे आती है, जिस तरह की चीज़ें आती। ये जो सिस्टम मोबाइल में है ना, वही माइंड में है। जो बार बार देखोगे, बार बार दोहराओगे, जो बार बार सुनोगे, बार बार सोचोगे, बार बार महसूस करोगे, दिमाग में वही बातें उभरेगी, क्योंकि माइंड में वैसा ही न्यूरल पाथवे बन जाता है। अब क्या करना है, जो हमें पसंद है, जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उन्हीं बातों को बार बार दोहराना है। नरेश जी जैन सैडोल और सैडोल के सभी उनके साथ में श्रावकगण गुरु चरणों में अपना प्रश्न करो। पिंटू जैन मंडी बामोरा तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, जैसे आपने भी कोतना वाले भैया ने बोला कि कोरोना के टाइम पे, तो मैं भी उस कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लगाने के बाद मेरा हीमोग्लोबिन 3% बचा था, और जबलपुर पहुंचा तो मेरा हीमोग्लोबिन 2% भी नहीं था। और डॉक्टर ने जबलपुर में बोन मेरो करने के बाद, टेस्ट करने के बाद नागपुर रिफ़र किया कि अगर आप 3 घंटे के अंदर नागपुर नहीं पहुंचते हो तो आपकी ज़िंदगी से बचना संभव नहीं। और जैसे भी नागपुर पहुंचा तो जिस रूम में था वहाँ पे टीवी चल रही थी, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, अभय भैया को संपर्क किया कि महाराज श्री से मेरे को दर्शन करा दो। तो अभय भैया ने कहा पहले सिर्फ भावना योग प्रारंभ करो, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। और उस दिन का भावना योग और आज का योग, भावना योग महाराज जी जो आपका बुढ़ार में हुआ, आज तक मेरी हीमोग्लोबिन 12% है। और जो दवाई 3 टाइम चलती थी वो उस डॉक्टर ने भी 1 टाइम कर दी। महाराज श्री, जिस तरीके से आचार्य जी ने पूर्णायु तो जगह खोले जबलपुर में, लोग पूछते कि वहाँ पहुँच नहीं पाते, लेकिन भावना योग ने जगह जगह लोगों को स्वस्थ करने के लिए, अपने स्वस्थ जीवन को बनाने के लिए भावना योग ने पूरे जन जन के उद्धार के लिए कार्य किया। मैं महाराज श्री आपके चरणों में एक छोटा सा एक प्रश्न भी है कि महाराज श्री, लोग मंदिर में दर्शन करते हैं तो हाथों में चावल कम और मोबाइल ज़्यादा रहते हैं, तो महाराज श्री इससे पुण्य कितना है और पाप कितना लगेगा? महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं कहूँगा नरेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। मरणासन स्थिति से बाहर निकले हैं और इन्होंने बहुत ही निष्ठापूर्वक भावना योग संपन्न किया। 2 वर्ष पूर्व भी जब मैं इधर से निकला था तब इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। बहुत प्रसन्नता होती है जब लोग भावना योग से इस तरह लाभान्वित होते दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा श्रम सार्थक हो गया। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगा कि भावना योग का लाभ केवल चर्चा से नहीं होगा, भावना योग का लाभ प्रयोग से होगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग भावना योग को अपने जीवन का अभ्यास बनाएं। सभी लोग नियमित भावना योग करें, स्वस्थ जन भी करें और अस्वस्थ लोग विशेष रूप से करें। न केवल शारीरिक बीमारियों के निवारण के लिए भावना योग करें, अपितु अपने आप को शरीर, मन और चेतना के स्तर पर स्वस्थ बनाए रखने के लिए भावना योग करें। इस सब को भावना योग करना चाहिए। और आप लोग अभी बुढ़ार में सेंटर तो खोल ही लिए, मैं तो कहूँगा शहडोल में तुम सेंटर खोल दो, जहाँ जैन अजैन सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो सके। तुम्हारे मंदिर में पर्याप्त जगह भी है, अपनी कमेटी से चर्चा करो और उसको तुम अपनी देख रेख में ये काम करते हो
तो भावना योग का बड़ा लाभ होगा। बस एक सलाह मेरी और है कि भावना योग को केवल जैनों की साधना के रूप में प्रचारित न किया जाए। इसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, ये जन जन के प्रयोग का आधार है। मेरी भावना यही है कि सारे विश्व के लोग इस तरह की साधना को अपनाएं और तन मन और चेतन के स्तर पर स्वस्थ हो। आप इनको जितना फैला सकते हैं फैलाएं। ये तो हुई भावना योग की बात। अब रहा आपका सवाल, चावल के दाने कम और मोबाइल का वजन ज़्यादा। आप पहले मैं पूछता हूँ कि भगवान के चरणों में मोबाइल की ज़रूरत क्या है? ये तो आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आप भगवान के भाव से दर्शन कर रहे, इसी बीच घंटी बज गया, बोलो क्या होगा? निश्चित रूप से आप भगवान को छोड़ करके फ़ोन संभालोगे। मेरा तो सुझाव है, प्रस्ताव है, हर मंदिर में जूते चप्पल उतारने की जगह के साथ साथ मोबाइल रखवाने की भी जगह बननी चाहिए। जब तक आप अपना मोबाइल उतार करके वहाँ जमा नहीं करोगे, अंदर पर एंट्री नहीं। 10 मिनट 5 मिनट के लिए भगवान के दर्शन के लिए जा रहे, वहाँ तो मुक्त होके जाओ। हम लोग मंदिर जाते हैं तो 3 बार निस्सही 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 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मेरे मन के विकार जाए, मेरे वचनों के विकार जाए, मेरे शरीर के विकार जाए। और मोबाइल साथ में ले जाते हैं, जो विकारों का खान है, भंडार। तो क्यों? अब ये सामाजिक स्तर पर जब हो सो हो, लेकिन जितने लोग हैं मैं उनसे कहता हूँ कि या तो मोबाइल लेके ही मत जाओ, या जूता उतारते समय मोबाइल के स्विच को ऑफ कर दो। अरे मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, उसको ज़रूरत होगी, वो अपने आप, जब मैं 15 मिनट बाद निकलूँगा, 10 मिनट बाद निकलूँगा, मुझसे कांटेक्ट करेगा। मोबाइल साथ रखने में वो प्रमुख हो जाता है, हम गौन। इसी प्रकार 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उस समय मोबाइल आप साइलेंट मोड में रखिए। गाड़ी चलाते चलाते बात करते, कई लोग तो 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं और ऐसे में ऐसे ही हो जाते हैं। फिर क्यों? ये लापरवाही है। ये अपने जीवन के साथ पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी है। हर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति का ये दायित्व है कि इन संसाधनों का उतना ही प्रयोग करे जितना कि आवश्यक और अपेक्षित। पिंटू जैन मंडी बामरा गुरु चरण में अपना प्रश्न करें और दिया। महाराज जी नमस्तु। महाराज जी कसूर तो बहुत किए हैं ज़िंदगी में, पर उनकी सज़ा वहाँ क्यों मिल रही है जहाँ हम बेकसूर रहे हैं? अरे भैया कहीं मिले, आज पेड़ लगाया, फल तो थोड़ी देर बाद मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं से था, चलो कोई बात नहीं, सज़ा मिलकर के मेरा कसूर ख़त्म हो जाए तो भी हम धन्य, अकाउंट तो सेटल हो, झंझट में क्यों पड़ रहा? समझ गया? चलिए। पुलकित जैन बुढ़ार सभी साथियों के साथ में एक प्रश्न गुरु चरणों में करें। और रायपुर से अपने बीच में नित्या पीयूष जैन सब परिवार यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में हम अपनी पहचान नौकरी, स्टेटस, प्रोफाइल, इन सब डीपी, इन सब से बनाते हैं। यदि ये सब छिन जाए तो मैं कौन रह जाता हूँ? आधुनिक जीवन में सच्ची आत्म परिचय की शुरुआत कहाँ से करें? एक्चुअल में जब वर्चुअल हावी हो जाता है तो एक्चुअल चला जाता है। हर कोई आभासी जीवन जीने का आदी और अभ्यासी हो, तो सब चीज़ों का आभास ही है। सुख का भी आभास है, सुख दूर चला गया। वास्तविकता को पहचाने, रील से रियल की ओर आए। रील में उलझोगे, खेल चलता रहेगा। रियल को पहचानोगे, जीवन का रास्ता ही अलग हो जाएगा, दिशा बदल जाए। तो हम जीवन की सच्चाई को पहचानने का प्रयत्न करें, उस दिशा में चलने की कोशिश करें जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, हम अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान सकें। हर युवा को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए जिससे वो अपने आत्मा को पहचान सके, अपने आत्मा के हितों को साध सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। जब तक हम भ्रम को ही सत्य मानेंगे, उलझे रहेंगे। जिस दिन सत्य के मर्म को जानेंगे, सारी उलझन खत्म। नित्या पीयूष जैन रायपुर गुरु चरणों में परिवार के साथ में। महाराज जी, हमारे बच्चे धर्म के मार्ग में थोड़ा कम इन्वॉल्व होते हैं। इनका ये है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, थक जाते हैं और बोलने से मना करते हैं। तो
तो महाराज जी इनको थोड़ा सा बताइए कि धर्म करें कुछ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को धर्म सिखाओ पर धर्म के नाम पर थकाओ मत। ऐसा धर्म सिखाओ कि बच्चे तुम्हें खुद कहे कि मम्मी ले चलो। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को केवल काम बताते, ये कर लो वो कर लो, बच्चों का इंटरेस्ट जगा। मुनि महाराज के पास आप बच्चे को लेकर आए, पता नहीं ये बच्चे इसमें राजी हैं, खुश हैं, नहीं हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को लेकर आए तो कोई मज़ा नहीं। मज़ा तब है जब बच्चे माँ बाप के पीछे पड़ जाए कि हमें महाराज के पास ले जाओ। गुरुओं से इतना जोड़ दो, उनका मन के व्याकुल होने लगे कि नहीं अब तो हमें महाराज के पास चलना ही है, तो रास्ता प्रशस्त होता है। तो वैसा प्रयास करें। नमोस्तु महाराज। शरद जी, सराव जी, नीतू जी कृषि, हाँ कृषि विकास, वे भी साथ में ही रहेंगे। उनके गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। हाँ। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, जब आदमी परेशानी में रहता है, जब आदमी अनेक प्रकार की विपदाओं में घिरा हुआ, जब आदमी परेशानी में रहता है, अनेक प्रकार की विपदाओं में घिरा रहता है, तब तो वो अपने आत्म कल्याण की बात नहीं सोचता है कि खाली मैं इस परेशानी से निकल जाऊं। परंतु जब आदमी के पास सारा वैभव, धन, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख सब मिल जाता है, तब भी अपने जीवन को उत्कर्ष बनाने के बारे में नहीं सोचता। तो हम संसारी जीव इस अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करें? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश कहूँ न सुख, सार में सब जग देखो। ये किसको सुनाने के लिए याद किया है? ये कहानी है संसार की। तो संसार में जब तक ऐसे रहोगे यही हाल होगा। जब अभाव होता है तो अभाव का रोना होता है, और सद्भाव हो जाता है तो उसे बढ़ाने की प्यास बढ़ जाती है। तो ये तृष्णा और अभाव जन दुख दोनों हमें दुखी करते हैं। बंधु, गुरुवर के चरण सने सने रांची होते हुए सम्मेत चटर्जी की ओर जा ही रहे हैं। और सम्मेत चटर्जी में रांची में, जैसा मैंने अभी बताया, पूर्व में भी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक वहाँ पर पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव, और उसके पहले जो जन जन के हृदय में विराजमान हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुवर का दीक्षा दिवस हम सब मिलकर मिलाएंगे रांची की उस पावन झारखंड की राजधानी रांची में 30 अप्रैल को महावीर जयंती के दिन वह दीक्षा दिवस 30 मार्च को और 31 मार्च को तारीख के अनुसार भी वह दीक्षा दिवस पड़ रहा है। तो 30 मार्च से ही वहाँ प्रोग्राम चालू रहेगा। आप सब उपस्थित होकर वह धर्म नगरी रांची में आप सब धर्म में हो जाए। और साथ में ही आगामी अष्टानी का पर्व जो आषाढ़ मास में आ रही है, उसमें सम्मेत चटर्जी की पावन धरा पर 21 जुलाई से 29 जुलाई तक 108 मंडलीय सिद्धों की उस पावन भूमि में शाश्वत तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत वाला होना निश्चित हो गया है। आप उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लें। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि नाम बचे ही नहीं आपके लिए, क्योंकि 108 मंडल से ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा नहीं पाएंगे। ये जबलपुर में तो बढ़ गया, लेकिन वहाँ नहीं, बहुत सारी चैटियाँ हैं। इसलिए आज ही अपना आरक्षण करवा लें। आज इतना ही, अभी समय भी हो चुका है। यहीं पर विराम। बोले परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सर जी महाराज की